पे 15,000 में फ्री 100 चंदन के पौधे 50 मदर प्लांट जी। 15,000 में 15,000 में 2 करोड़ एक 15 लड़की साल। के लिए रख दो। एक लड़की 15,000 15 साल 2 करोड़ 2 करोड़ यही है ना? बिल्कुल है जी। आ तो रही है सर। आ रही है तो रही है, खुशबू? चंदन वाली आ रही है जो तिलक वाली तिलक लगाते हैं उसी की खुशबू है सर। खुशबू आ रही है? हाँ। अब तो कोई पर भ्रम नहीं रह ये तो गया। छोटा है सर। सर यही है, आपने अगर इसी वीडियो में बोला 10 साल से पहले खुशबू नहीं आती। सर ये अगर आप सही प्रोसीजर फॉलो करते हो जी जी जी। वो प्रोसीजर हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे फार्मर से जिसने 3.5 एकड़ में चंदन की फार्म लगाकर करोड़ों रुपए की कमाई का भाई दावा ठोक दिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में चंदन की खेती क्या होती है, कैसे होती है, कैसे आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो ये आपको ज़रूर लगानी चाहिए। चंदन की खेती क्या है, सारे भ्रम आज हम आपको इस वीडियो में दूर कर देंगे। इससे कैसे कमाई होती है, क्या स्कैम चल रहा है, क्या हकीकत में चंदन का पौधा स्मेल देता है, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में और गाँव के बारे में बताइए। सर मैं रेडसन प्लांटेशन चंदन वाला गांव चोरा जिला करनाल घरोंडा हरियाणा से हूं जी। और हम पिछले 6-6.5 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। पहला आइडिया का दिमाग में कैसे आया, क्योंकि यहाँ तो धान की खेती होती है प्रॉपर? सर मेरी बेटी पैदा हुई थी अच्छा अच्छा। तो उसके लिए कुछ करना था। फॉर एज ए FD मैंने चंदन के पौधे लगाए थे क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पैसा दे ही नहीं सकता और किसान के लिए सबसे कम पैसा लगाकर सबसे ज़्यादा मुनाफा सिर्फ चंदन से ही कमाया जा सकता है। अच्छा। लगभग 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट, 125 रुपये की इन्वेस्टमेंट है और पैसा आना है 2 लाख 5 लाख, क्या पता 6 लाख। अच्छा, तो सर शुरू में आपने कितने एकड़ लगाया था ये? सर ये मैंने 1 एकड़ से स्टार्ट करा था। अब हमने 3.5 एकड़ तो मैंने लगाए हैं, 3.5 एकड़ मेरे बड़े भाई ने लगाए हैं। अच्छा, तो टोटल 7 एकड़ लगा हुआ है। तो 7-42, हमारे इधर तो 42 बीघे हो गया जी। बिल्कुल हो गया जी। 42 बीघे मतलब आपने भाई इसमें कुछ होगा तभी इतनी लैंड में ये लगाया हुआ है। सर चंदन आज से नहीं है, जब श्री राम थे तब भी वो तिलक लगाते थे चंदन का। आज भी लोग तिलक लगाते हैं। हम चले जाएंगे 5,000 साल बाद भी लोग तिलक लगाएंगे। बिल्कुल। तो चंदन आज का नहीं है, हमें तो सिर्फ लगाना आता है, बड़ा करना आता है। अच्छा सर, कुछ भ्रांति है उससे मैं बैक टू बैक आपसे पूछूंगा। सबसे पहली भ्रांति, चंदन पे सांप आ जाते हैं, आधा किसान तो ऐसे ही मर जाता है डर के सांप के नाम सुनते हैं। सर आप मेरे साथ देख सकते हो, जी जी करीब ये 25 से 30 फुट के पौधे हैं जी जी जी। और कोई भी सांप नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये तो भ्रांति है सबसे बड़ी कि चंदन के पौधे पे सांप रहते हैं जी अगर इस भ्रांति को मन में रहोगे तो कुछ कभी काम कर ही सकते। जी। आप सांप के घर में जा रहे हैं खेती करने से, वो सांप आपके घर में नहीं आ रहा। बिल्कुल, वो क्या है ना, पहले लोग भ्रांति इस वजह से फैलाते थे, महंगा पौधा है कभी कोई चुरा ना ले। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, इसकी आपने जो दूरी है काफी कम रखी है सर, ऐसा क्यों? सर ये टेस्टिंग टाइम के लगे हुए हैं, जो पीछे लगे हुए हैं वो आपको हम अभी दिखाएंगे बाद जी। में कि कैसे एक्यूरेट लगते हैं। अच्छा सर, बात करें 1 बीघे में कितने लगते हैं, एकड़ में बता दो आप। सर बीघा तो एकड़ समझ में नहीं आता। 400 चंदन लग जाएगा, 200 मदर प्लांट लग जाएगा। अच्छा। ये जिसमें बीघा छोटा है, बड़े बीघे में 300 लगेगा। 1.5 बीघे में खर्चा लगभग लाख 1.25 लाख के आ जाएगा। हाँ जी। टाइमिंग 12 से 15 साल। 12 से 15 साल। और रोकड़ा 15 साल बाद? रोकड़ा अगर हम सरकारी कीमत के हिसाब से चले जी। तो मिनिमम 2 करोड़ रुपए। अगर एक्सपोर्ट ओपन हो गया, रेट बढ़ गया तो 5 करोड़ 6 करोड़। आज भी एक्सपोर्ट का रेट 30,000 रुपये प्लस है। 30,000 रुपये प्लस है। कुंटल की बात हो रही है सर? किलो की बात हो रही है। किलो की? अरे वाह, किलो की बात हो रही है। अच्छा 13,500 रुपये किलो सरकारी खरीद है, 30,000 रुपये प्लस एक्सपोर्ट का रेट है। एक्सपोर्ट आज ही ओपन कर दो, ये सारा माल सीधा 30 करोड़ प्लस का चला जाएगा। अच्छा, इसको खरीदता कौन कौन है सर? सर सभी खरीदते हैं इसको। सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड चाइना में है जी। खुशबू, एरोमा जी। जिसको बोलते हैं, वो सारी चंदन की इसी से ही आती है जी। इसको आप कल परसों में देख रहा था जी। हल्दीराम पे चंदन के लड्डू भी आए हुए हैं, चंदन मोतीचूर के लड्डू। अच्छा जी। उसको भी मैंने टेस्ट करा, हाँ। मजा आ गया खा के। अच्छा तो जी। आप इसकी एप्लीकेशन जो चाहो वो कर सकते हैं, आपके शरीर मतलब को फायदा देगा। बेचने का झंझट नहीं है। बिल्कुल झंझट नहीं है। अच्छा, दूसरी भ्रांति है,
विकास भाई इसको लगा तो लेते हैं, काटने में पुलिस परेशान करती है, प्रशासन परेशान करता है। सर प्रशासन परेशान करेगा क्योंकि आपने उससे ऑथराइज लेके नहीं काम कर रखा। अच्छा, पहले ऑथराइज थोड़ा सा विस्तार में 2017 बताइए। से जी गवर्नमेंट ने खोला है जी कि आप कोई मर्जी खेती करो, जी। अगर आप उससे पहले पौधा लगा हुआ है तो वो सरकारी है, अच्छा अच्छा, ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सरकारी पौधे को छोड़ोगे तो पुलिस तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। बट सही 2000 के बाद, 2017 के बाद जी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं मर्जी खेती कर सकते हो, जी जी। कोई रोक टोक नहीं है। आपको क्या करना है, पौधे लगाने हैं, चला दो, सरकार को बता दो कि मैंने इतने पौधे लगा रखे हैं, बिल्कुल, बस मतलब उसमें पटवारी को लिखवा दो। बस। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये, आजकल स्कैम बहुत चल रहा है। जब से वो पुष्पा मूवी आई है सब चंदन बेच रहे हैं और वो चंदन होता नहीं है। उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। किसान का पैसा है ना, बहुत मेहनत का होता है सर। सर हम क्या कर सकते हैं, जी वैसे तो जो चंदन की खुशबू है 8 से 10 साल में आती है, जी। बट हम क्या कर सकते हैं, 5 साल के पौधे में आपको खुशबू सुंघा सकते हैं। सुंगाओ जी। बिल्कुल सुंघाते हैं जी। आप चलो वहाँ पर। चलिए वहाँ से चलते चलते भाई हम खुशबू सूंघ के देखेंगे। अच्छा, पहचान क्या होती है भाई, ये चंदन है, और चंदन कितने प्रकार के होते हैं? सर चंदन 2 प्रकार के होते हैं, जी। लाल चंदन होता है, सफ़ेद चंदन होता है। आपने कौन सा उगाया है? हमारे नॉर्थ इंडिया में जी। सफ़ेद चंदन ही लगेगा। हम्म अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि लाल चंदन लगा ले हो जाएगा, हम्म। बिल्कुल भ्रम में मत जाना। जी, पैसे की अगर बर्बादी होता है। तो मैं सबसे पहले लगाता। पैसे की बर्बादी है। बिल्कुल पैसे की अच्छा, बर्बादी। तो वाइट चंदन चलता है? वाइट चंदन चलता है। बहुत बढ़िया, ठीक हाँ है। ये क्या है सर, ये चंदन ही है? ये सारे चंदन के पौधे हैं, अच्छा, लगभग 2 सवा 2 फीट की हाइट के हैं। जी। हम जो किसान को पौधा देते हैं वो इसी हाइट का देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आप देख भी सकते हैं। जी जी। ये पौधा ना मरता है और ना ये खराब होता है। लगाने की टाइमिंग क्या है सर? सर लगाने के टाइम पूरे साल लगते हैं, 1-1.5 महीने गर्मी का छोड़ दो, 1-1.5 महीने सर्दी का छोड़ जंगली दो। जानवर तो परेशान नहीं करते? खा जाए परेशान इनको? करते हैं जी। करते हैं। मदर प्लांट जो लगा हुआ है उसको जी। परेशान करते हैं और कई बार चंदनों को भी खा जाते हैं। अब बात करते हैं सर मदर प्लांट की। मदर प्लांट क्या होता है, इसके सर- बारे में थोड़ा बताइए। अकेला चंदन ना मर जाता है, मर क्योंकि जाता इसको है। माँ चाहिए। अच्छा, ये अपना अच्छा। खाना खुद नहीं बना सकता। अच्छा अच्छा। जब तक इसको माँ नहीं मिलेगी जी। तब तक आप इसको, ये उग ही नहीं सकता। तो मदर प्लांट में ये कौन सा पौधा है, या इसका मदर प्लांट ही है, या कोई पौधे का नाम नहीं है इसका? सर ये पाइनवुड बोलते हैं, जैसे चीड़ का पौधा हमारे जी, जी। हिमाचल में होता है, जी, जी, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन पौधा है, इसको भी पाइनवुड बोला जाता है। अच्छा अच्छा। ये ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड है, हम्म। जैसे हमारा इंडियन पाइनवुड होता है। जी जी। ये भी आपका फर्नीचर में यूज होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अब क्या दिखा रहे हो सर? सर ये आप कह रहे थे ना मुझे खुशबू, हम्म। आप बताओ सूंघ के कि आ रही है नहीं आ रही है। ये तो छोटा सा है सर, इसमें आ जाएगी? सूंघो। आ तो रही है सर। आ रही है तो रही है, खुशबू? चंदन वाली आ रही है, जो तिलक वाली तिलक लगाते हैं उसी की खुशबू है सर। खुशबू आ रही है। हाँ। अब तो कोई पर ये भ्रम तो नहीं रह ये तो गया। छोटा है सर। सर यही है, आपने अगर इसी वीडियो में बोला 10 साल से पहले खुशबू नहीं आती। सर ये अगर आप सही प्रोसीजर फॉलो करते हो, जी 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 वो प्रोसीजर हम बताएंगे आपको कि अच्छा, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। जी अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो खुशबू आएगी, जी। वरना 10 साल या 12 साल में भी नहीं आएगी। चलिए बैठ के बातें करते हैं, गर्मी काफ़ी है। तो प्रोसेसर बता दो, प्रोसेसर। सर प्रोसेस के लिए तो आपको हर किसी को इंडिविजुअल फ़ोन करना पड़ेगा। अगर अच्छा। जैसे किसी किसान के 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, जी जी 8 साल हो गए हैं, तो वो हमारे से फ़ोन कर सकते हैं हमें नंबर पे 8826388900 जी जी। या 9416133047। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर किसी भी किसान की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पौधे नहीं चल रहे हैं, या ये पता करना है ये असली है या नकली है, आप हमें फ़ोटो खींच के भेज दो कि ये बता दो कि भाई ये असली है या नकली है, हम तब भी बता देंगे आपको। अगर आपके 10 साल के पौधे हो गए हैं और खुशबू नहीं दे रहे हैं, जी। आप हमें बताइए, हम उसमें प्रोसीजर चेक करेंगे कि आपने क्या क्या करा और उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि आपकी खुशबू आए। तो ये प्रोसीजर तो देखो खाली एक चीज़ नहीं है, कम्बिनेशन रहेगा। आपने क्या मिस करा ये हमें खुद भी नहीं पता। सही बात है। अब मेरा सवाल है आपको, जैसे कि कितना साल बताया आपने? सर ये अभी 12 से 15 साल में तैयार होने हैं। नहीं, आपको कितना टाइम हो गया सर? हमें तो 6 साढ़े 6 साल तो हो चुके हैं। आपकी 6.5 हो गए, तो आधी आधी तो आपके पास ग्रोथ हो गई होगी। बिल्कुल, हमारे जो पौधे हैं वो हो गए हैं 25 से 30 फुट के लगभग के हो 25 से गए हैं। 30 फीट के हो गए। हाँ जी। अभी तक आपसे कितने किसान जुड़ चुके हैं? सर पूरा नॉर्थ इंडिया जुड़ा हुआ है। अच्छा। यूपी, उत्तराखंड, जम्मू, पंजाब, जितने भी राजस्थान, आप जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में कहोगे मैं वहीं पे आपको चंदन के पौधे वहीं दिखा दूंगा। जी। कि आप बोलोगे मैं बिजनौर से हूँ,
मैं बिल्कुल। कहूँगा पेट्रोल वाले का नंबर ले लो। बिल्कुल सही बात, आप मुझे बोलोगे जम्मू से हूँ सही बात। मैं कहूँगा लो जम्मू का जम्मू नंबर में हो ला। जाते हैं? अरे जम्मू में होते हैं, पठानकोट में होते हैं, आप बताओ, मैं बताऊँगा वहाँ लगे हुए हैं नहीं लगे हुए। ये तो बढ़िया बात है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है इसमें सर, मेरी 2 लड़कियां हैं भाई, एफडी का पैसा, जैसे एफडी बोलते हैं, बहुत सारी वीडियो हमने भी देखी। एफडी तो तब करेंगे जब किसान के पास पैसा होगा, इतना पैसा ही कहाँ है जो एफडी? 15,000 रुपये। 15,000 में एफडी? 100 चंदन के पौधे, 50 मदर प्लांट जी, 15,000 में। 15,000 में 2 करोड़। एक 15 लड़की साल के लिए रख दो, एक लड़की 15,000, 15 साल 2 करोड़। 2 करोड़। यही है ना? बिल्कुल है जी। चलिए, बहुत सिर्फ बढ़िया। 15,000 रुपये लगाओ, हाँ, अपने पौधों बच्चों की तरह पालने हैं। ऐसा नहीं है कि सही आप बात है। छोड़ के चले जाओ, बच्चों की तरह पालने हैं। पहले 1-1.5 साल, उसके बाद अपने आप चले। सावधानी क्या क्या रखें सर? पानी नहीं खड़ा होना चाहिए अच्छा, खेत के अंदर, ज़्यादा पानी नहीं रेगिस्तान में नहीं लगाना, हाँ। और जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ भी नहीं लगाना। चलेगा? मतलब जहाँ ज़्यादा, जैसे लेह लद्दाख का एरिया हो गया। बिल्कुल वहाँ नहीं लगाना। अच्छा अच्छा, सिर्फ ऐसा पूरे ऑल ओवर इंडिया लगता है चंदन, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में लगता है, नॉर्थ इंडिया में लगता है, साउथ इंडिया में भी लगता है। चलिए, आपने तो 3.5 एकड़ में मतलब परमानेंट लगाए हुए हैं, मेड़ पे लगा सकता है किसान? मेड़ पे नहीं, मेड़ पे कारण? मर जाते हैं पौधे, कारण? क्योंकि मेड़ में पानी चलता है मेड़ में पानी चलता है तो मर जाएंगे वहाँ सारे। तो हमारे जो शुरू में लगाना चाहता है किसान भाई, क्या सलाह देना चाहेंगे? कितने बीघे में या कितने एकड़ में लगाएं? सिर्फ 1.25 बीघा से स्टार्ट करो, जी। 100 चंदन के पौधे लगाओ और उसी में ही खुश हो जाओगे। अच्छा, दवाई बवाई कुछ इसकी? दवाई लगभग इसकी जो आएगी 15,000 की, 5 बीघे की दवाई आएगी 1 साल की। अच्छा अच्छा, कोई महंगा सौदा नहीं है, वो तो कहीं भी मिल जाएगी कहीं दवाई भी तो। आप मेरे से फंगीसाइड बात वगैरह करोगे। होगा कुछ? फंगीसाइड जो अलग, क्योंकि चंदन को हर चीज़ सूट नहीं करती है। अच्छा अच्छा लोगों का ये भी भ्रम है जी। कि भाई कुछ मर्जी डाल लो, जी। हर चीज़ चंदन को सूट नहीं करती है, तो जी। हम वो चीज़ देते हैं जो इसमें टेस्टेड है। अब एक दिक्कत बहुत आती है पड़ोसी की, हाँ जी चोरों की, तो उससे आप कैसे बचते हो? सर, पहले क्या होता था, ये पौधे आपको मिलते ही नहीं थे, कहीं जी, भी दिखते जी, ही नहीं थे। जी जी, जब आप नॉर्मल खेतों में पौधे लगने लग जाएंगे तो जी। चोरों के लिए भी क्या, सही बात। कोई किसी की धान थोड़ी चुरा सकता है। हमेशा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में चोरी होती है, प्राइवेट में चोरी नहीं होती। अच्छा, एक सवाल हो रहा है सर, कोई किसान भाई देखना चाहे मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, जहाँ आप बिजनौर, शामली कहोगे, में, जहाँ आप कहोगे दिए मैं हैं। वहीं का नंबर दे दूंगा, वहीं जाके देख लो, मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। जी, जब लेने का मूड हो तब मेरे पास आना। बहुत बढ़िया। तो अंत में एक हमें हमारे किसान भाइयों को टिप्स दे दो, कैसे करना है, क्या करना है, और यहाँ का एड्रेस बता दो। सर, एक तो वहाँ से नई पौधे लेने जहाँ पे जिसको जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी नर्सरी पे जाते हो और वो बोले हाँ भाई ये चंदन के पौधे, वो दे जरूर देगा, वो चला नहीं सकता आपके और पौधे। जैसे कि भाई साहब ने बताया, लाल चंदन अवॉइड ही करें। अवॉइड करना, लाल चंदन नहीं लगाना। सबसे ज्यादा फोन इसी के आते हैं कि हमने लाल चंदन लगाना चाहते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में लगता ही नहीं है लाल वो चंदन। सब पुष्पा के फैन है ना, हम पुष्पा मूवी देख के सब लाल चंदन वाले बन रहे हैं। तो ये आप भ्रम छोड़ दो, लाल चंदन नहीं हो सकता। जो हो सकता है उससे पैसा कमाओ। जी 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 ठीक है जी। जी। आपको आना है रेडसन प्लांटेशन, जी। चंदन वाला, गांव चोरा, घरोंडा, जिला करनाल, हरियाणा में। जी। हमारा नंबर है 8826388900, 9416133047। जी। एक सवाल हो रहा हाँ है जी, जी। जब आपने शुरू किया होगा, पिताजी ने तो कहा होगा, बोला अरे भैया अपनी मुंजी बोले, अपना धान ही बोले, चंदन वंदन के कहाँ चक्कर में पड़ रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसानों की टांग बहुत खींचते हैं, और सबसे ज्यादा खींचते हैं घर वाले। सर, फादर साहब से मैंने पहली बार बात करी जी। तो उन्होंने बोला अगर चंदन होता तो लोग सिर्फ चंदन की खेती हाँ, करते, कोई ये और होता ही नहीं। सही बात। और मैंने जब पहली बार किसी के लगाए थे, वो मेरा दोस्त ही था, जी। उसने मेरे ट्रस्ट पे लगाया, तो उसके चाचा जी ने बोला था अगर यहाँ चंदन होता, ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हमारी दाढ़ी सफ़ेद हुई। सही और बात। 15 दिन में उन्होंने बोला था कि हाँ भाई हमारी खेत में तो कुछ मर्जी हो सकता है। हाँ, तो मतलब उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल गया। मिल गया जी, बिल्कुल मिल जी, गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताई चंदन की A to Z जानकारी। भाई साहब, अगर आपके घर में बेटियां हैं, बेटा है, या फिर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो चंदन की खेती जरूर करें। मैं ये नहीं कहता कि आपको 10 एकड़ या 50 एकड़ में करनी है, 1-1.5 बीघे में, जैसे कि भाई साहब ने बताया, करके एक बार जरूर देखें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसान भाइयों को शेयर करें।